हरे कृष्ण दोस्तों, इस वीडियो में हम श्री गोविंद देव जी के प्राकट्य की कथा जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप वृंदावन के गोमा टीले पर प्रकट हुआ था। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो वास्तव में श्री कृष्ण के अवतार हैं। वृंदावन 16वीं शताब्दी तक एक घने जंगल में तब्दील हो चुका था, जिससे उसके पवित्र स्थानों का पता नहीं चल पा रहा था। 1514 ईस्वी के करीब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचे और कुछ पवित्र स्थानों का पता लगाया, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र की महिमा को पुनः स्थापित करने का कार्य अपने शिष्यों श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी को सौंपा। उनके साथ उनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी भी थे, जो वृंदावन में इस कार्य में जुटे थे। कथा के अनुसार एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी को सपने में भगवान ने आकर संदेश दिया और 1525 में बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री गोविंद देव जी का विग्रह गोमा टीले पर प्रकट हुआ। एक दिलचस्प कहानी भी है कि एक गाय रोज उस स्थान पर जाकर अपना सारा दूध बहा देती थी, जिससे वह स्थान विशेष हो गया। श्री रूप गोस्वामी जी ने इस समाचार को चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचाया, जो उस समय उड़ीसा में थे। चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट धातु से एक छवि बनाई और उसमें अपनी दिव्य शक्ति डाल दी, जिसे श्री काशी शवर पंडित ने वृंदावन लाकर भगवान गोविंद देव जी के विग्रह के पास स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु ने यह कार्य किया ताकि वह रोज भगवान गोविंद देव जी के दर्शन कर सकें। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त की और भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह में समा गए। कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने श्री गोविंद देव जी के विग्रह से प्रभावित होकर वृंदावन में 135 बीघा जमीन अर्पित की। राजा मान सिंह ने 1590 में लाल पत्थरों से एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, जिसमें भगवान श्री गोविंद देव जी का विग्रह स्थापित किया गया। लेकिन औरंगजेब के शासन में मंदिरों को तोड़ा गया और श्री गोविंद देव जी के विग्रह को कई स्थानों से ले जाकर आमेर घाटी के कनक वृंदावन में सुरक्षित किया गया। बाद में उन्हें जयपुर के सूरज महल में स्थापित किया गया। यह स्थान भगवान श्री गोविंद देव जी के लिए खुद भगवान ने चुना था, जैसा कि महाराजा सवाई जय सिंह को एक सपने में सूचित किया गया था। इसके बाद सवाई जय सिंह ने सूरज महल को भगवान को अर्पित कर दिया और चंद्र महल में रहने लगे। जयपुर के इस मंदिर में श्री गोविंद देव जी और राधा रानी के विग्रह के दर्शन होते हैं। श्री गोविंद देव जी के प्राकट्य से जुड़ी एक रोचक कथा यह भी है कि यह विग्रह भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्र नाम के द्वारा बनवाया गया था। वज्र नाम ने अपनी दादी से भगवान के स्वरूप के बारे में पूछा और 3 विग्रह बनाए। एक विग्रह का मुख श्री कृष्ण के मुख से मेल खाता था, दूसरा वक्ष स्थल से और तीसरा चरणों से। अंततः जो हिस्सा मुख से मेल खाता था, उसी को आज हम श्री गोविंद देव जी के रूप में पूजते हैं। यह थी श्री गोविंद देव जी के प्राकट्य की कथा।